हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फेस वैक्स करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के फेस पे बहुत सारे फेशियल हेयर हैं और इनके लिए हम रीका वैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि हम बीच बीच में हम बातें करेंगे कि रीका वैक्स कैसे फेस पे करना चाहिए, कैसे फेस पे नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं या नुकसान क्या है, कुछ भी। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के हेयर को टक कर लेंगे फेशियल बैंड से। सबसे पहले इनके फेस पे हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर रीका का प्री लोशन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कोकोनट ऑयल में आप ध्यान दीजिए कि वर्जिन कोकोनट ऑयल हम यूज़ करेंगे फेस पे, जो कि बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। नॉर्मल कोकोनट ऑयल से भी ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे फेस पे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये ऑयल फेस पे बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं लगाना है। तो सही तरीका यही है कि आप एक टिश्यू में लेके और फिर फेस पे लगाएं। लगाने के 1-1.5 मिनट बाद इसे पोंछ देंगे हम एक खाली टिश्यू से, जिससे कि जो आपके फेस पे ऑयल बचेगा वो ना ज़्यादा होगा ना कम। और इस तरीके से अपनी वैक्सिंग स्ट्रिप्स को हम छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। डायरेक्ट बड़ी वाली वैक्सिंग स्ट्रिप हमें यूज़ नहीं करनी है क्योंकि फेस पे छोटे छोटे पार्ट है, उन पे हमें काम करना होता है। इसीलिए वैक्स को कभी भी फेस पे लगाने से पहले हम हाथों पे अपने टच करेंगे, उसके बाद ही हम वैक्स लगाएंगे, कहीं ज़्यादा गर्म ना हो। और हेयर डायरेक्शन के हिसाब से जिस डायरेक्शन में हेयर होंगे उसी डायरेक्शन में अपने वैक्स को लगाएंगे और फिर हम इसे खींचेंगे। लेकिन खींचने से पहले देखिए अच्छे से हम स्किन को स्ट्रेच करवाएंगे। स्ट्रेच हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि एक तो इनको रेडनेस कम होगी, इनको दर्द कम होगा, और एक ये भी होता है कि जो रेगुलर फेस वैक्स कराते हैं उनकी स्किन जल्दी लूज़ हो जाती है। तो हम जब इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद और फिर पट्टी को खींचते हैं और फिर जल्दी से अपना हाथ रख देते हैं, तो वो जो स्किन लूज़ होने की प्रॉब्लम है वो नहीं होती। तो इसीलिए हम अपना हाथ जरूर रखेंगे। तो अपने क्या ध्यान दिया यहाँ पे, एक तो हम वैक्स छोटे छोटे पार्ट में लगाएंगे, एक साथ ज़्यादा एरिया में हमें वैक्स नहीं लगानी है। दूसरा, स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करना है, उसके बाद ही अपनी पट्टी को खींचना है और जैसे ही आप पट्टी खींचते हो वैसे ही अपना हाथ वहाँ रख देना है। अच्छा, हाथ रख रहे हैं हम फेस पे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें सबसे पहले ये करना होता है कि अपने हाथों को क्लीन रखना होता है। कभी भी फेस वैक्स या फिर फेशियल वेशियल कोई भी काम, लेकिन खासकर हम जब फेस वैक्स करते हैं तो अपने हाथों को वॉश करके उसके बाद ही हम फेस वैक्स करेंगे। अब देखिए चीक के सेंटर में ये मैंने बड़े एरिया पे वैक्स लगाया है, लेकिन जब हम पट्टी से खींचेंगे तो एक साथ इसे नहीं खींचना है, छोटे छोटे पार्ट में करके ही हम इसे खींचेंगे। और गालों में इस तरीके से हवा डलवा लेंगे। आप उन्हें कहेंगे कि आप हवा भरिए गालों में, और उसके अलावा भी हल्का सा स्ट्रेच करते हुए और फिर अपनी पट्टी को इस तरीके से खींचेंगे छोटे छोटे पार्ट में। वैक्स पहले एक साथ लगा ली, लेकिन पट्टी को छोटे छोटे पार्ट में ही खींचेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने वैक्स कर लिया वहाँ के फेशियल हेयर एकदम से हट गए हैं और डेड स्किन भी सारी क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे फेस एकदम क्लीन लग रहा है। अब देखिए आंखों के पास इनके मतलब फेस पे, पूरे फेस पे बाल हैं, इसलिए आंखों के पास भी छोटे छोटे बाल हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि आंखों के पास एकदम वैक्स नहीं लगानी चाहिए हमें, थोड़ा सा एरिया ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए आंखों के पास हम वैक्स नहीं लेके जाएंगे, इतना पास भी वैसे नहीं लेके जाएंगे। इनके यहाँ आइज़ के पास भी बहुत सारे बाल थे, इसलिए भी मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया है, और नहीं तो इतना ऊपर भी नहीं लगाएंगे, इसे थोड़ा नीचे नीचे ही रहेंगे हम। और एक ख़ास बात का भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ वैक्स एक बार लग गई है वहाँ इस वैक्स को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि रीका वैक्स में एक कमी ये है कि ये स्किन पील कर देगी। अगर आप अपने एक बार वैक्स कर दी, वहाँ पे वैक्स लगा ली, और आप सोचोगे कि अरे एक आध बाल रह गया, वैसे तो कोई फेशियल हेयर रहता नहीं है इसको करने के बाद, पर फिर भी अगर आप गलती से, कई बार बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है उधर की वैक्स लगा दी है, उसके साथ में जब एरिया कवर करते हैं तो जहाँ वैक्स हुई है वहाँ भी लगा देते हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो स्किन पील हो जाएगी। तो इसीलिए एक बार जहाँ वैक्स लग गई, रीका को खासकर वहाँ पे दोबारा तो लगाना ही नहीं है, गलती से भी नहीं। इधर को है ग्रोथ, तो यहीं इसी डायरेक्शन में लगाएंगे वैक्स। यहाँ स्ट्रेच करो स्किन को। हाँ करो, स्ट्रेच किया, हाथ रखा, थोड़े थोड़े पार्टीशन करोगे तो वही दर्द कम भी कम होगा और रेडनेस भी कम होती है। अगर आप एक साथ करोगे ना तो एकदम रेड हो जाती है स्किन, और थोड़े पार्ट में करोगे तो कम रेडनेस होगी। दिख रहा है वैसे, लाइट नहीं है तो। हाँ चलो मैं बहुत जूम करके बना रही हूँ। अच्छा ओके।
अपर लिप्स एकदम छोटे छोटे बाल हैं, तो ये ना मुश्किल है। मेरे को तो थ्रेड चलाया इन्होंने, है ना। ये ट्राई किया है थ्रेड का, और ऊपर ऊपर क्योंकि खुद से जब करते हैं ना तो यहाँ के बाल तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ के नहीं निकलते। तो वही चीज़ पता चल रही है यहाँ से साफ साफ, है ना, कि इन्होंने साइड में खुद से किया, लेकिन बीच में रह गए होंगे तो वो ग्रोथ जल्दी हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से स्ट्रिप को यूज़ करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करके और फिर दूसरी साइड यूज़ करेंगे, या तो फिर अपनी स्ट्रिप को चेंज कर लेंगे। जीप डालेंगे और इस डायरेक्शन में। ठंडी हो गई वैक्स, अब लाइट भी नहीं है, कटोरी में करनी पड़ेगी गर्म। अच्छा, इधर के तो आपने इधर वैक्स लगा दी, इधर की इधर लगा दी है ना, लेकिन ऊपर के ना आप किसी भी डायरेक्शन में लगा लो, चाहे इधर चाहे इधर। बाल तो ग्रोथ तो ऐसे है, पर ऐसे वैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, खींचेंगे कैसे, है ना। या तो वो नोज पे टच होगा, प्लस ये लिप्स उठती है। तो इसीलिए यहाँ के बाल ना आप या तो ऐसे लगाओ या तो ऐसे लगाओ, जो निकले निकले, जो नहीं निकले नहीं निकले, फिर थ्रेड यूज़ करेंगे। तो ये वाले बाल चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। इन कर लो अच्छे से टाइट सर, बस। नीचे वाला एरिया, ये वाला, ये चल जाएगा ऐसे थोड़ा थोड़ा। दूसरी साइड करेंगे, ठीक है। ऑयल अगर आपको लगेगा ये कम है तो आप लगाओगे दोबारा, ठीक है। ऑयल लगेगा जहाँ भी कम है तो वहाँ दोबारा लगाना है। मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे, बिना मॉइस्चर के फेस वैक्स करेंगे ही नहीं, वो भी खासकर जब रीका या फिर कोई भी ब्राज़ीलियन वैक्स जब हम वैक्स यूज़ करते हैं, एक बार गर्म होने दो, ठंडी होगी तो। ये देखो, ये एक साथ अगर पट्टी खींची होती है ना तो अभी तक सारा रेड हो गया होगा, अभी भी होगा इनका भी रेड, पर उतना नहीं। हाँ, लेकिन कम होगा। अगर आप एक साथ खींचोगे ना तो तुरंत रेड हो जाता है। यहाँ पे टच करके, स्किन पे आप टच करके और फिर इन बालों को पकड़ेंगे और तो उसके बाद ही वैक्स लगाएंगे, ऐसे छोड़ के भी नहीं। बालों को पकड़ के और फिर वैक्स लगाने से क्या होता है कि यहाँ से ज़्यादा बाल नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ के सारे बाल नीचे की तरफ होते हैं। तो आप सारे बालों पे वैक्स लगाओगे तो बहुत ऊपर तक बाल निकल जाते हैं, और ये एरिया पेनफुल भी होता है, क्योंकि ज़्यादा बाल निकलेंगे तो दर्द भी होगा। इसलिए हम फालतू बालों को नहीं निकालेंगे। इस तरीके से फिंगर रखने बाद और फिर अपनी वैक्स करेंगे। हाँ, बाद में हम क्लाइंट को पूछेंगे कि इतना ऊपर तक ठीक है, लेकिन क्योंकि कई लोग बहुत एकदम ही क्लीन करवा देते हैं यहाँ पे, और कईयों को होता है कि बस थोड़ा थोड़ा क्लीन करना है। तो यहाँ पे हम क्लाइंट से पूछने के बाद ही और ऊपर तक वैक्स लगाएंगे। तो बात करते हैं इसके फ़ायदों की। तो आपने देखा कि हर एक फेशियल हेयर को लेके निकलती है, जहाँ ये वैक्स लग गई वहाँ के हेयर को लेके ही निकलेगी। दूसरा, आपके स्किन टैन को रिमूव करती है बहुत अच्छे से, आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है। खासकर ड्राई स्किन वालों को तो रिका वैक्स ही करवानी चाहिए फेस पे, खासकर रिका की वाइट चॉकलेट वैक्स, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है। डेड स्किन को भी अच्छे से रिमूव करती है, जिससे कि स्किन पे ग्लो दिखता है। और फेस पे इसको बिना डरे इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं लगती है। जो नॉर्मल वैक्स है ना उसको ठंडा करके करो तो होगी नहीं, गरम गरम लगाओ तो स्किन जलती है। तो इसीलिए रिका वैक्स जो है इसको आप थोड़ा थिक करके, यानी कि थोड़ा ठंडा करके भी लगाते हो ना, तो ये बहुत अच्छे से अपना काम करती है। ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन आप कर सकते हैं। एक सेंसिटिव स्किन ऐसी है जिसपे आपको इस वैक्स को करने से पहले सोचना है या फिर नहीं करना है। सेंसिटिव स्किन जैसे जिनकी स्किन पे ऑलरेडी रेडनेस ज़्यादा है, तो वैसी स्किन पे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। देखिए, नुकसान किसी चीज़ का तभी होता है जब हम उस तरीके को अच्छे से यूज़ नहीं करते। जैसे जो मैंने आपको बातें बताई कि रिका वैक्स ऑयल से या इसकी प्री लोशन से आपको करना है। ऑयली स्किन पे हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। सेंसिटिव स्किन पे अगर यूज़ कर लोगे तो भी नुकसान होगा। जहाँ पे आपने वैक्स कर ली ना एक बार, वहाँ पे दोबारा नहीं लगानी है, नहीं तो फिर ये स्किन पील करेगी। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वैक्स हो जाने के बाद हम इस पर आफ्टर वैक्सिंग जेल लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप टोनर भी लगा सकते हैं ताकि पोर्स एक बार क्लोज हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन होगा, घंटी का निशान होगा, उसे भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।